आज हम इतने चटपटे और स्वादिष्ट आलू बनाएंगे। यदि आप एक बार इस तरह से आलू बनाकर खाएंगे, आपको खाकर यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा। और इसके साथ ही हम बहुत सारी परतों वाला लच्छा पराठा भी बनाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इस चटपटे आलू के लिए मसाला बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और 3 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इतना मसाला हम आधा किलो आलू के लिए बना रहे हैं। इस मसाले को हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे, या जब तक इनमें से हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए। मसाला भून गया है। मसाले को ठंडा कर लेंगे और उसके बाद मिक्सर में चलाकर दरदरा सा पीस लेंगे। इसका एकदम पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा पीसना है। अब हम उसी कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म हो जाने पर 1/4 चम्मच हींग डाल दी है, आधा छोटा चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी डालेंगे। इन्हें हम 5 से 10 सेकंड के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। फ्रेंड्स, कलौंजी और सौंफ डालकर देखिएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर और खुशबू आती है। अब हमने यहाँ आधा किलो आलू लिए हैं। आलू को हमने उबालने के बाद ठंडा कर लिया था और उसके बाद काट कर लिया है। अब हम आलू को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे। इस तरह भुनेंगे तो आलू पर एक क्रस्ट आ जाएगा और सब्जी हमारी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। और ये लीजिए, हमने आलू को 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसमें मसाले डालेंगे। हमने यहाँ 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। हमारा पिसा हुआ मसाला सारा इसमें डाल दीजिए। ये आधा किलो आलू के लिए ही हमने बनाया था। 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। आप इन चटपटे आलू को सब्जी के रूप में भी इंजॉय कर सकते हो और ऐसे भी इसे खा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और ये लीजिए, हमने मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे देते हैं, क्योंकि हम इसे अभी ढक कर पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। तो पानी का छींटा देने से मसाले जलेंगे नहीं। तो मैंने गैस की फ्लेम को लो पर कर दिया है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक कर पकाएंगे, ताकि मसालों की खुशबू आलू में अच्छे से हो जाएगी और वो पक भी जाएंगे। और ये लीजिए, हमारे चटपटे से आलू बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर देंगे। आप इस सब्जी को टिफ़िन में भी डाल सकते हो, सफ़र में जा रहे हैं तो भी बना सकते हो। तो चलिए, अब हम फटाफट से लच्छा पराठा बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप आटा लिया हुआ है, गेहूं का आटा। इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट आटा लगाएंगे। जैसे हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आटा लगा लेना है। इस पर थोड़ा सा घी डाल दीजिए और आटे को अच्छे से पंच देते हुए गूंथ लीजिए। एकदम चिकना कर लीजिए आटे को। आटा हमारा तैयार है। आटे को 15 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। फिर से इसे थोड़ा सा गूंथ लीजिए। और अब हम लच्छा पराठा बनाने के लिए बड़ी लोई तोड़ेंगे, छोटी छोटी नहीं लेनी है। और इस पर हम सूखा आटा लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे। जितना बड़ा मेरा चकला है उतनी बड़ी मैं रोटी बेल कर तैयार कर लूँगी। और ये देखिए, हमने कितनी बड़ी रोटी बनाई है। अब हम रोटी पर घी लगा देंगे। घी या बटर जो भी आपको पसंद हो आप इस पर लगा सकते हो। आज हम सिंपल लच्छा पराठा ही बना रहे हैं। और अब हम इस पर सूखा आटा लगा देंगे और हाथों से इसे अच्छे से फैला लीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। और अब हम आटे को उठाएंगे और इस तरह से इसकी प्लेट्स बना लेंगे। ये देखिए, मैंने पतली पतली प्लेट्स बनाई है ताकि बहुत सारे लच्छे इसके बनकर तैयार होंगे। बहुत आसान है लच्छा पराठा बनाना। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे प्लेट्स बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इन्हें इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए लंबा कर लेंगे। इससे हमारे पराठे में बहुत सारी परतें बनकर तैयार होंगी। तो ये देखिए, मैंने इसको कितना लंबा कर लिया है और इसे इस तरह से मोड़ देंगे। ये देखिए, बिल्कुल आसान है ऐसे। और लास्ट के किनारे को इस तरह से जॉइंट कर दीजिए।
ये देखिए, इसी तरह से हम सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर से हम इस पर सूखा आटा डालेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। बहुत ही बढ़िया लच्छा पराठा बनकर तैयार होगा। बच्चों को आप इस तरह से टिफ़िन में लच्छा पराठा बनाकर देंगे तो वो भी खाकर खुश हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे बेल लिया है। अब हम गरम तवे पर ये पराठा डाल देंगे और अब हम इसे जैसे बाकी पराठे सेकते हैं वैसे ही सेक कर तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ से घी या बटर लगाइए और अच्छा सा इसे सेक लीजिए। जैसे जैसे आप इसे सेकेंगे इसकी परतें एकदम से खुलती जाएंगी और ये देखने में बहुत ही गजब का लगेगा। ये देखिए, हमने लच्छा पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।